जैसे टेंडर की प्रक्रिया मंत्री बनाया जितना समय लगेगा। सवाल ये कर रहे हैं कि 2 साल से बाड़मेर के चिकित्सालय की समस्या को आपने सरकार के सामने रखा तो आपकी मानी नहीं। निश्चित रूप से आपकी सब प्रधानमंत्री की सुनते नहीं प्रशासन के लोग। जब डीएमपी फंड भी आवंटन हो गया पर मशीन बता दीजिए विधायकों की नई लैपटॉप कहीं अगर चलाया तो 3 महीने में फाइल क्लियर हो जाती सर। डीएमपी फंड भी आवंटन हो गया पर मशीन आपकी सब प्रधानमंत्री की सुनते नहीं प्रशासन के लोग। जब तक सरकार से नहीं आती या डीएमएफटी फंड से नहीं होती तब तक उसको टेंडर करके उसी को हॉस्पिटल में अभी टेंडर लगाएंगे और हॉस्पिटल में उसको लगाएंगे। जो अभी जो बाहर से कराने जा रहे हैं समय सीमा हमने अधिकारियों को विधायकों की नई लैपटॉप कहीं अगर चलाया तो 3 महीने में फाइल क्लियर हो जाती है। अरे भाई जैसे अब कह दिया कलेक्टर को भी आज भी कह दिया कि लगा देंगे तो वो जैसे टेंडर की प्रक्रिया जितना समय लगेगा। सवाल ये कर रहे हैं कि 2 साल से बाड़मेर के चिकित्सालय की समस्या आपने सरकार के सामने रखा तो आपकी मानी नहीं। निश्चित रूप से हमने रखा और वो वहाँ से सरकार से भी स्वीकृति के लिए फाइल चली हुई है। अरे हाँ तो फाइलों में देरी हो सकती है लेकिन फाइल चली हुई है और मंत्री जी के ऑफिस में पड़ी है निश्चित रूप से। और वो जैसे ही वहाँ से स्वीकृति होगी तो आ जाएगी। अरे भाई मेरे जैसे मैं प्रभारी मंत्री तो मैंने मंत्री जी को कह दिया और उनके फाइल में ऑफिस में पड़ी है तो जल्दी आ जाएगी। वो आने से पहले अभी जैसे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और वो निश्चित रूप से जो बाहर करने जा रहे हैं उसको है ना 6 महीने शॉर्ट टेंडर करके उसको अभी हॉस्पिटल में लगाएंगे। ये अभी आज 6 महीने पहले ये कहा था कि महीने भर के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज उस बात को इतना वक्त बीत चुका है आपकी चलती नहीं है सर। या बाड़मेर में क्या बात है? एक मिनट दुर्ग सिंह जी, राजकीय चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर जो कर्मचारी लेने थे संविदा पर घोटाला हो गया करोड़ों का। उसके अंदर भारी अनियमितता मिली है। लोगों के नाम आ रहे हैं अंदर यहाँ के जो आईएएस है उन्होंने इसकी जांच करी और उसमें भारी अनियमितता बताई है पाई गई। तो क्या आपकी सरकार क्या आप ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करवा करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे? अभी जैसे वो जो जांच पूरी हो गई है और जांच रिपोर्ट जैसे सक्षम स्तर पर पहुंच गई है और उसकी रिपोर्ट पूरी देखने के बाद में जो दोषी है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। टेंडर यदि गलत हुआ तो उसके निरस्त भी करेंगे और जैसे है ना फेयर तरीके से कराएंगे। किसी तरह घोटाले करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। सर आप बाड़मेर के प्रभारी मंत्री है, क्या आपके संज्ञान में ये नहीं है कि बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जो पिछले 6 सालों से बनकर तैयार हो गई है और वहाँ पर स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने पहले थोड़ी देर पहले एक बयान में कहा था कि मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। कल चल रहा है ना मेडिकल कॉलेज का आधा, हाँ चल भी रहा है अभी कॉलेज काम आधा पार्ट चल रहा है, आधा पार्ट है ना काम चल रहा है। तो वो चल रहा है ना भाई, मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है ना भाई, अभी पूरा नहीं हुआ। हम तो ये आपसे चाहते हैं कि आम जनता जो है उनके लिए निश्चित रूप से हम चिंतित है। जवाब भी का है सर, मेरी बात जवाब आपके सामने जवाब है ना, जवाब मैं दे रहा हूँ ना, सक्षम हूँ और जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने मंत्री जी से बात कर ली, फाइल मंत्री जी के पास ऑफिस में पड़ी है और वो वहां से जैसे आदेश होते हैं तो निश्चित रूप से वो भी आएगी। ठीक है, उसके वो नहीं आती है तब तक इनको कह दिया कि तब तक वो उसको जो हॉस्पिटल के अंदर लगाओ, उसको टेंडर कर। हाँ पीपीपी मोड पे लगाओ। सर कलेक्टर ने जिला परिषद की मीटिंग में कहा था कि सरकार से कब टेंडर होंगे, कब होंगे। मैं डीएमटी फंड से डीएमएफटी फंड दोनों मेरी बात सुनो, दोनों तरफ से जैसे है ना डीएमएफटी फंड में भी डीएमएफटी से ले लिया। अब सरकार से आ रही है तो डीएमएफटी फंड से डबल थोड़ी देंगे। सर हम आपकी जो मंशा है उस पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि समय सीमा क्या आम जनता के कुछ सुविधाओं के लिए, खासकर स्वास्थ्य जैसी गंभीर सुविधाओं के लिए क्या हम 2 साल इंतजार करेंगे सर? बिल्कुल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमने अभी जैसे भाई अभी मैं हॉस्पिटल में था, अभी निर्देश उनको कर दिया कि जब तक वहाँ जैसे हॉस्पिटल जयपुर से नहीं आती तब तक इसको पीपीपी मोड पे करके भी इनकी जनता की सुविधा दी जाएगी। ये अभी बात है, अभी आधे घंटे पहले की बात है। ये पीपीपी मोड पे अब रन होगा या हो रहा है? अरे भाई अभी जैसे आदेश दिया तो वो जो प्रक्रिया करनी है हाँ वो करेंगे ना। हाँ करेंगे ना, अभी जो प्रक्रिया करनी है वो करेंगे। अगली बार आप बाढ़ में रहेंगे तब आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ करेंगे ये हम करेंगे इसमें कोई
सर क्या मानते हैं